ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बैक्टीरिया से स्टार्ट करने लगे। हम सारे बैक्टीरियाज तो कवर नहीं करेंगे, हम मेनली वो 2 बैक्टीरियाज देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो हमसे ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। और आगे माइक्रोबायोलॉजी में हम जितनी भी क्लिनिकल फाइंडिंग्स पढ़ेंगे उनका जो मोस्ट कॉमन कोज होता है ना, या तो स्टेफिलोकोकस होता है या स्ट्रेप्टोकोकस होता है। तो आज सबसे पहले हम स्टेफिलोकोकस स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। तो स्टेफिलोकोकस के बारे में हमें जो चीज़ें पता होनी चाहिए कि स्टेफ की ना हमारे पास 3 स्पीशीज़ आती हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है स्टेफ ओरियस, ठीक है। इसकी 3 स्पीशीज आती हैं। स्टेफ ओरियस होता है, स्टेफ एपिडर्माइटस होता है, और तीसरा हमारे पास होता है स्टेफ सेप्रोफाइटिकस। सही है। अब बैक्टीरिया से स्टार्ट करने से पहले ना हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे जो चीज़ें आगे बार बार जाके रिपीट होंगी हमारे पास। सबसे पहले तो आपने उसमें पढ़ा ही होगा इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स जो हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं वो हमारे पास पर्पल स्टेन करते हैं, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। अब पेप्टिडोग्लाइकन में ऐसा क्या होता है कि वो सिर्फ पर्पल स्टेन को ही अपने पास रिटेन करता है। वो सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक हो जाएंगी, वो हम किसी और दिन पढ़ेंगे या आप पहले पढ़ चुके होंगे। दूसरा हमारे पास आते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज जो पिंक स्टेन करते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई। उसके बाद एक टेस्ट आती है कैटलेस पॉजिटिव। कैटलेस टेस्ट का मतलब होता है कि कैटलेस टेस्ट का मतलब होता है कि फॉर सपोज हमारे पास कोई पेशेंट है, तो फॉर सपोज अगर कोई पेशेंट आता है हमारे पास और वो हमें बता रहा है, हमें मतलब कुछ ऐसी क्लिनिकल फाइंडिंग्स बता रहा है, जैसे उसने बताया कि मुझे कुछ दिनों से खांसी नहीं रुक रही मेरी, मुझे स्किन इन्फेक्शन हुआ जा रहा है, मतलब खाल उतर रही है या दाने से निकल रहे हैं, तो हमें एक नो हाउ हो जाएगा कि ये स्टेफ ओरियस हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें कंफर्म करने के लिए ना, बैक्टीरियाज को कंफर्म करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी लैब में ना उनकी कल्चर्स होते हैं प्रॉपर। बैक्टीरिया को एक प्रॉपर कल्चर प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे उन्हें ग्रो किया जाता है, ताकि हमें पता चले कि हाँ ये इन्फेक्शन इस वजह से हुआ है। पेशेंट आया हमारे पास तो उसने हमें क्लिनिकल फाइंडिंग सारी बता दी। अब हम उसका कोई ना कोई कल्चर उठाएंगे। फॉर सपोज हमने ब्लड कल्चर ले लिया, हम गए लैब में, हमने उस कल्चर को वहाँ पे ग्रो करवाया। हम देखेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर रहा है। तो एक चीज कंफर्म करने के लिए ना टेस्ट होती है कुछ। तो पहले हमारे पास कैटलेस टेस्ट आती है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास कैटलेस एंजाइम होते हैं। अब हमने पता है कि कैटलेस एंजाइम क्या करवाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट कर देगा इनटू ऑक्सीजन एंड द वाटर, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब वो कन्वर्ट कर देगा ना, फॉर सपोज हमारे पास ये एक प्लेट है, यहाँ पे हम बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हैं। हमें पता है कि हमें थोड़ा सा आइडिया है कि ये स्टेफ ओरियस हो सकता है। हमने कुछ ड्रॉप्स डाले कैटलेस के, ठीक है, हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ड्रॉप्स डाले। अब ये बैक्टीरिया अगर स्टेफ ओरियस है, इसके पास जरूरी लाजमी कैटलेस एंजाइम होगा। तो कैटलेस एंजाइम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देगा और हमें फोम मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमें इस प्लेट पे फोमी टेक्सचर मिल रहा है तो उसका मतलब कि कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो कैटलेस पॉजिटिव है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालने से अगर किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आ रहा तो हम ये तो रूल आउट कर लेंगे कैटलेस नेगेटिव है। अब ये टेस्ट करने से हमें क्या पता चलेगा, अगर हमारे पास टेस्ट कैटलेस पॉजिटिव आती है, ठीक है। कैटलेस पॉजिटिव का मतलब है कि वो बैक्टीरिया हमारे पास स्टेफ की स्पीशीज से होगा, ठीक है। स्टेफ होगा, स्टेफ ओरियस भी हो सकता है, स्टेफ एपिडर्माइटस भी हो सकता है, स्टेफ सेप्रोफाइटिकस भी हो सकता है। और अगर हमारे पास टेस्ट कैटलेस नेगेटिव आती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालने से किसी तरीके का कोई फर्क नहीं आता, तो हम ये रूल आउट कर लेंगे कि स्टेफ तो नहीं है, ठीक है। तो बाकी हमारे पास पीछे जो मोस्ट कॉमन है वो स्ट्रेप बचता है, सही। तो स्टेफ जो स्पीशी होती है हमारे पास स्टेफ ओरियस को या स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से रूल आउट करने का एक ही तरीका होता है कि हम इसकी कैटलेस टेस्ट करवाते हैं। दूसरी हमारे पास होती है कोगुलेज टेस्ट, ठीक है। अब कोगुलेज टेस्ट में क्या होता है कि एक फॉर सपोज हमारे पास एक प्लेट है, यहाँ पे हमारे पास कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, सही है। फॉर सपोज हमारे पास यहाँ एक बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है जो स्टेफ की स्पीशीज से बिलोंग करता है, सही है, स्टेफ की स्पीशीज से बिलोंग करता है। अब स्टेफ की ना 3 स्पीशीज होती हैं, स्टेफ ओरियस होता है, स्टेफ एपिडर्माइटस होता है, सेप्रोफाइटिकस होता है। हमने कैटलेस वाली टेस्ट की, कैटलेस पॉजिटिव आया, ऑक्सीजन वाले बबल्स बन गए, हमें पता चल गया कि ये स्टेफ की स्पीशीज से है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि स्टेफ ओरियस है, स्टेफ एपिडर्माइटस है या स्टेफ सेप्रोफाइटिकस है, ठीक है। उसके लिए एक और टेस्ट होती है जिसे कोगुलेज टेस्ट बोला जाता है। अब इसमें क्या करेंगे, कोगुलेज एंजाइम क्या करवाता है, ये फाइब्रोनिजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। फाइब्रोनिजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, फिब्रिन क्या करेगा, प्लाज्मा की क्लॉटिंग करवा देगा। हम इस जो प्लेट हमारे पास जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, यहाँ पे हम प्लाज्मा के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे।
प्लाज्मा के हमने ड्रॉप्स डाले, हम कुछ मिनट के लिए उससे छोड़ देंगे। कुछ मिनट के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्लॉटिंग हुई हुई होगी। अगर यहाँ पे क्लॉटिंग हुई हुई है, इसका मतलब है जो भी बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर रहा है वो कोगुलेस पॉजिटिव है। कोगुलेस पॉजिटिव का मतलब है स्टेफ ओरियस है। ठीक है, मेनली मैं आपको आगे जाके बता रही हूँ कि कौन सा कोगुलेस पॉजिटिव है, कौन सा कोगुलेस नेगेटिव है। ये दोनों टेस्ट बताने का मकसद ये था कि कैटालेस पॉजिटिव वाले जो भी बैक्टीरियाज होंगे वो हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके ऑक्सीजन के बबल्स बना देंगे। ठीक है, और कोगुलेस टेस्ट में क्या होता है, अगर हम प्लाज्मा के ड्रॉप्स देंगे तो वो प्लाज्मा की क्लॉटिंग करवा देंगे। सही है। हीमोलाइसिस, ठीक है, हीमोलाइसिस हमें पता है क्या होता है। बैक्टीरियाज जो होते हैं, हीमोलाइसिस बेसिकली आरबीसीज के ब्रेकडाउन को बोला जाता है। ठीक है, हीमोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, हीम का मतलब होता है ब्लड। ठीक है, ब्लड की ब्रेकडाउन को हीमोलाइसिस बोला जाता है। काफ़ी ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हीमोलाइसिस करवाते हैं। तो हमारे पास तीन तरीके की बेसिकली हीमोलाइसिस होती है। एक अल्फा होती है, दूसरी बीटा होती है, तीसरी गैमा। ठीक है, सबसे पहले हम बीटा के बारे में पढ़ेंगे। बीटा हीमोलाइसिस में क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके पास एक ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे अगर मैं स्टेफ की बात करूँ ना, स्टेफ ओरियस की, तो उसके पास होता है हीमोलाइसिन। हीमोलाइसिन क्या करवाता है, आरबीसीज की कंप्लीटली हीमोलाइसिस करवा देगा। वो हीमोलाइसिस इस वजह से करवाता है क्योंकि उसे आयरन की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए। सही है, तो स्टेफ ओरियस जो होता है इसके पास ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं हीमोलाइसिन, जो आरबीसीज की हीमोलाइसिस करवा देते हैं। और बीटा हीमोलाइसिस का मतलब होता है कि कंप्लीट हीमोलाइसिस हो जाएगी और इसमें हमें क्लियर जोन मिलेगा। ठीक है, ये दो बातें हमें मेनली याद रखनी है कि कंप्लीट हीमोलाइसिस होगी और हमें क्लियर जोन मिलेगा। अल्फा हीमोलाइसिस में क्या होता है कि इनकम्प्लीट हीमोलाइसिस होती है। ठीक है, इसमें इनकम्प्लीट हीमोलाइसिस होगी। कुछ हीमोग्लोबिन हमें ऐसे ही डिस्पर्स्ड मिलेगा। जैसे क्या करते हैं हम, लेबोरेटरी में कल्चर करवाते हैं ना, फॉर सपोज हमारे पास एक ही प्लेट है। ठीक है, यहाँ पे हमने आरबीसीज ब्लड वगैरह दिया, ब्लड से हमने कल्चर लिया, तो बैक्टीरिया जो होगा ना उस ब्लड की इनकम्प्लीट हीमोलिसिस करवाएगा। इनकम्प्लीट हीमोलिसिस करवाने की वजह से ना हमें हीमोग्लोबिन थोड़ा सा ऐसे समझो मिलेगा। अब क्या होगा कि बैक्टीरियाज जो होते हैं ना वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करवाते हैं। वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करेगा, इस बचे हुए हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज कर देगा बिलीवर्डन में। बिलीवर्डन ग्रीन कलर का होता है। बिलीवर्डन पिगमेंट होता है ना, हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन करते हैं तो हमें बिलीवर्डन मिलता है, तो हमें ग्रीन कलर की कॉलोनीज मिलेंगी। और गामा हीमोलिसिस का मतलब होता है कि हीमोलिसिस होती ही नहीं है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ। हमारे पास तीन तरीके की हीमोलाइसिस होती है। हीमोलाइसिस का मतलब होता है कि ब्लड की ब्रेकडाउन, अल्फा हीमोलाइसिस, बीटा हीमोलाइसिस, गामा हीमोलाइसिस। अल्फा का मतलब होता है कि इनकम्प्लीट हीमोलाइसिस। ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो ब्लड कल्चर फॉर सपोज हमने किसी पेशेंट का लिया और उसमें जो बैक्टीरिया होगा वो इनकम्प्लीट हीमोलाइसिस करवाएगा। इनकम्प्लीट का मतलब है कि आधी अधूरी हीमोलाइसिस करवा के कुछ हीमोग्लोबिन हमें जो डिस्पर्स्ड हुआ मिलेगा। तो उन बैक्टीरियाज के पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करेगा, इस हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज करवा देगा बिलीवर्डन में और हमें ग्रीन कलर का जोन मिलेगा। ठीक है, अल्फा हीमोलाइसिस में ग्रीन जोन मिलता है। बीटा हीमोलाइसिस जो होती है उसमें कंप्लीटली हीमोलाइसिस हो जाती है। जितना भी ब्लड होगा उस सारे ब्लड की हीमोलाइसिस हो जाएगी। हीमोग्लोबिन जो होगा उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी और हमें क्लियर जोन मिलेगा। और गामा में हीमोलाइसिस ही नहीं होती। अल्फा में ग्रीन जोन मिला, बीटा हीमोलाइसिस में क्लियर जोन मिलता है, गैमा हीमोलाइसिस होती ही नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, ये बेसिक था। अब हम आ जाते हैं अपने मेन आज के टॉपिक पे जो है स्टेफ